नमस्कार, हार्टी वेलकम टू वन एंड ऑल। आप सभी का पोइजी टेल्स के अप्रैल मीट में हार्दिक स्वागत है। आज की यह बैठक का आयोजन हमने आप सभी सहभागियों को इस मंच पर एकत्रित होने के लिए किया है, ताकि जिनकी रचनाएं हम पढ़ते हैं, जिनसे प्रभावित होते हैं, उन रचनाकारों को मिलने का मौका मिले। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस माह पोइजी टेल्स की चौथी वर्षगांठ है। Poesy Tales group was formed in the year 2020 with the sole aim of bringing like-minded people together and to spread positivity through words. यह सफर आप सभी रिस्पेक्टेड मेंबर्स के सहयोग के बिना मुमकिन नहीं था। I would like to take this opportunity to thank our admin team, respected Kunda Bapat ma'am, for her relentless guidance, motivation and inspiration. आदरणीय संजय वेदक जी, ज्यांचा या समूहाचा पाया बनवण्यामध्ये फार मोठा वाटा आहे. आदरणीय अजय वर्मा जी, जिनकी एक्सपर्टीज से हम लाइव मीट्स का आयोजन करने में सफल हुए. आदरणीय शीतल देशपांडे जी, जो हर कदम पर साथ निभाती है. तो इन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी. इन मजबूत पायों के आधार से यह समूह रफ्तार से चल रहा है. और आज की मीट, बिफोर वी बिगिन टुडेज मीट, मैं कुंदा मैम को आमंत्रित करना चाहती हूँ उनके ब्लेसिंग्स के लिए. मैम, वी नीड योर ब्लेसिंग्स फॉर द फर्दर जर्नी. थँक्यू. सर्वप्रथम सर्व सभासदांना मी अभिनंदन करते आणि सगळ्यांचं स्वागत करते आजच्या या चौथ्या वाढदिवसाच्या दिवशी. आणि या दिवशी सिन्स इट इज पोएटिक ग्रुप, सो मला असं वाटतं की याच्यामधले जे माझे ब्लेसिंग्स आहेत, माझे शुभचिंतन आहे, तुम्हाला शुभेच्छा देते, आशीर्वाद देते, अभिनंदन करते, ते सगळं मी काव्यातून करू इच्छिते. आणि चौथा वर्ष आहे म्हणते ते मला सुचतं, जे तुम्ही सगळे लहान आहात वयाने, कर्तृत्वाने मोठे आहात तुम्ही, पण मग मला जे मनात आलं ते मी लिहिलंय. त्याच्यात काही तयारी नाही, काय नाही, मी लिहून काढलं आणि रिक्वेस्ट केली. सो हिअर आय बिगिन. पोएसीचा समूह न्यारा, पोएसीचा समूह न्यारा, तीन भाषांचा मोर पिसारा. पोएसीचा समूह न्यारा, तीन भाषांचा मोर पिसारा. झटून अनु जपते डोलारा, झटून अनु जपते डोलारा. आज खुशीला नसे किनारा, आज खुशीला नसे किनारा. 4 वर्ष उंच भरारी, 4 वर्षात उंच भरारी. सूत्रसंचालन शीतल भारी, सूत्रसंचालन शीतल भारी. खंबीर संजय अजयची स्वारी, खंबीर व्हेरी ठाम, एकदम निश्चय. तो खंबीर संजय अजयची स्वारी. सक्रिय सदस्य देती उभारी, सक्रिय सदस्य देती उभारी. आणि शेवटी प्रभू समूहात सौहार्द देव. छान वातावरण राहो, कोणाला खेचाखेची नाही, आनंदी वातावरण, व्हेरी हेल्दी कॉम्पिटिशन. प्रभू समूहास सौहार्द देव, दर्जेदार निर्मिती होवो, दर्जेदार निर्मिती होवो. डंका नभी कवींचा जाओ, डंका नभी कवींचा जाओ. मैलाचा दगड होऊन राहो, मैलाचा दगड होऊन राहो. I don't want our group to be included in also ran category. It should be leading. It should be very good, and it will only happen when all of you cooperate and participate, which you are doing all of you. So that's it. ही माझी मनोकामना. धन्यवाद.
and lot of blessings for them. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. You can continue. Yeah. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत आभार मैम आपके ब्लेसिंग्स के लिए, आशीर्वाद के लिए, जिसके बिना हम आगे नहीं जा पाएंगे. थैंक्स अ लॉट. नाउ विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन टुडेज पोएटिक मीट. आज यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति शब्दों से जुड़ा है, तो इसलिए आज मैं आपको शब्दों पर आधारित कुछ पंक्तियों से स्वागत करना चाहूंगी. शब्दों से हम सभी जुड़े हैं. शब्द न होते तो संवाद न होता. शब्दों से हम सभी जुड़े हैं. शब्द न होते तो संवाद न होता. व्यक्त करने का साधन न होता. व्यक्त करने का साधन न होता. तो आइए अपने विचार सुनाने के लिए आमंत्रित करते हैं सबसे पहले श्री प्रिया गुंजाल जी को. श्री प्रिया मैडम. नमस्कार. सभी को नमस्कार और सभी को हैप्पी बर्थडे पोएजी टेल्स. पोएजी टेल्स तो सिर्फ एक नाम है, लेकिन हम सभी के उपस्थिति में और हम सभी के कविताओं से हम ये पोएजी टेल्स को एक नया आसमान देते हैं. जैसे किसी हम लोग वो बीज डालते हैं और वो पौधा खिल उठता है, तो हमारी सारी कविताएं उसकी एक एक टहनियां है और वो पोएजी टेल का एक बहुत बड़ा पेड़ हो चुका है. आप सभी का अभिनंदन और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. मैं मेरी एक रचना सुनाती हूँ, आप सभी को सुनाऊ ना? जी हाँ, जी. कविता मराठी में है. आज माझी इच्छा होती की मी मराठीमध्ये काहीतरी कविता म्हणावी, म्हणून कवितेचं नाव आहे रखुमाई. डोळे बंद होते तरीही आजूबाजूच्या हालचाली जाणवत होत्या. डोळे बंद होते तरीही आजूबाजूच्या हालचाली जाणवत होत्या. गजराच्या निनादतेतून सुखावून जात होते सारे सारे माझे क्षण. केलेला त्याग, घेतलेल्या अनाशक्ता, शब्दांचे मूल्य द्विगुणित होत होते दिवसागणिक. कधीतरी उघडावे डोळे आणि पाहावा तो उजवीकडे माझ्या शेजारी उभा असलेला गर्दीतला विठू. त्याच्यावर बरसणारी शाब्दिक सुगंधी सुमनांची फुले. रिमझिमणारं प्रेम. पण नको डोळे उघडले तर उघडतील अधिकारांची दालाने देखील. डोळे उघडले तर उघडतील अधिकारांची दालाने देखील. वर्षानुवर्ष त्याच्या सांगण्याप्रमाणे आणि त्याला हवी तशी विठेवर उभी राहिले. वर्षानुवर्ष त्याच्या सांगण्याप्रमाणे आणि त्याला हवी तशीच विठेवर उभी राहिले. अनुभवत सारे सारे कौतुक जे साठवून निपजू दिले नाही कधीच. साठवून निपजू दिले नाही कधीच. त्याच्या शेजारी उद्मरणारे दोघांचे एकाकीपण आज तगायत. त्याच्या शेजारी निपजू दिले नाही कधीच. दोघांचे एकाकीपण आज तगायत कधीच. नमस्कार. खूप सुंदर मॅम. थँक्यू. हृदयस्पर्शी रचना. खाली पन्ने को सजाते हैं शब्द. खाली पन्ने को सजाते हैं शब्द. मन की बातें कहते हैं शब्द. अगले हमारे सदस्य को बुलाना चाहूंगी, रेखा शाणे जी को. रेखा शाणे मॅम, आमंत्रित करू इच्छिते तुम्हाला. तुमची रचना प्रस्तुत करू शकता. म्यूट मॅम, म्यूट. हा. आपला ग्रुप आज 5व्या वर्षात पदार्पण करतोय. तर अनु, आपली मैत्रीण आणि तिची टीम या सर्वांचं मनपूर्वक अभिनंदन आणि त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा.
या ग्रुपमध्ये मी आता अलीकडेच जॉईन केला हा ग्रुप. म्हणजे आपल्या सदस्या रीमा रायसिंग यांची एका कार्यक्रमात गाठ पडली, तेव्हा त्यांनी मला या ग्रुप बद्दल सांगितलं आणि तुम्हाला ऍड करू का म्हणून विचारलं. तेव्हा मी त्यांना हो म्हणून सांगितलं आणि अगदी तुमच्या बरोबर आहे. आणि मला मनापासून याचा आनंद आहे की मी तुमच्या बरोबर आहे. या ग्रुपच्या सर्वात मोठी जी गोष्ट आहे ती ही आहे की हा जो ग्रुप आहे हा प्रचंड लाईव्हली आहे आणि इथे आपण सगळेजण म्हणजे मराठी, हिंदी, इंग्रजी कवी महिन्यातून भेटत असतात आणि ते जे भेटणं असतं ते नुसतं कविता ऐकणं नसतं, पण त्याच्यामध्ये आपण ज्यांना भेटलेलं नाहीये त्यांची आणखीन वेगळी आपल्याला ओळख होण्याची एक थोडीशी मुभा पण आपल्याला ह्याच्यातून मिळते आणि ते मला खूप महत्वाचंही वाटतं. आणि या ग्रुपवरती आता जसं की आता अत्यंत मोहक फुलांचं एक इमेज होती आणि त्याच्यावर 4 ओळी लिहायच्या. त्याला जो मिळणारा प्रतिसाद आहे तो इतका सुरेख असतो आणि त्या प्रतिसादाला प्रतिक्रिया येतात त्याही ऊर्जा वाढवणाऱ्या असतात. आणि आता हा जो ग्रुप आहे त्याच्यावर आणखीन पण बऱ्याच गोष्टी तुमच्या चालू असतात आणि ते खरंच मला तुम्हा सगळ्या लोकांचं कौतुक वाटतं की ही जी ऊर्जा आहे ती सतत खेळती राहावी, वाढावी, यासाठी अनु आणि तिचे टीम हे सतत काम करत असणार असं मला दिसतंय. आणि त्या सर्वांचं कौतुक पण आणि पुन्हा एकदा शुभेच्छा. आणि मी आता एक माझी कविता वाचते. कवितेचं नाव आहे किंचित जाण. आत्ता स्वतःशी संवाद साधावा, आत्ता स्वतःशी संवाद साधावा असे शब्दही नाही कुठल्या कवितेच्या काळजात. आणि कवीही नाही आणि कवीही नाही तर चितारलंही असतं कदाचित त्यानं हवेत पसरणाऱ्या सुगंधाचं चित्र किंवा पाखरांच्या पंखाने हेलकावलेल्या तरंगांचं किंवा समुद्र गाजेच्या स्वरांचा देखणा देखाव किंवा निवांत वाळूत मिसळू पाहणारी बोरकेपणाची अगतिकता किंवा नंतरचा अल्लद ओलेपणाशी नातं सांगणारा वाळूतला किंचित गारवा किंवा आभाळभर चांदण्या मनभर ओतल्यानंतरही खोलवर उभारलेला बेंबी एवढा अंधार स्वतः सकट जो मरुती देत नाही ही पुरी दमछाकच वारंवार. मग कविताही नाकारते शब्द आणि उतरवून ठेवते मीही पावलं. तरीही निपचितपणात वर शुभ्र हवेचा एक हलकासा तरंग इकडून तिकडे निघून गेलासा वाटतो न वाटतो. कवितेची किंचित जाण सारं जग आणून पुढं उभं करते आणि सावलीच्या उत्सुकतेसारखा रस्ता माझ्या आधी माझ्या पुढे पळवत वळत राहत. धन्यवाद. सुंदर मैम, थँक्यू. खूब सुंदर. खूप छान, खूप छान, मस्त. अभी आगे बढ़ते हुए कई बार शब्द हमें सैर पर भी ले जाते हैं, कई बार शब्द हमें सैर पर भी ले जाते हैं, चाहे वह परियों का देश हो या दूर गगन की सैर हो. अगली रचना सुनने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हैदराबाद से शोभा देशपांडे जी को. शोभा मैम, वेलकम. नमस्कार. आपके ये वर्षगांठ में आप हम सबको एकत्रित करें और वसुधैव कुटुंबकम बना दिए. मतलब कोई हैदराबाद, कोई बेंगलुरु, ये आपकी महानता है. रियली
आपको बहुत ग्रेट समझना है। आज रहने पर भी हम छोड़ के आपके वर्षगांठ में रहे, मतलब हमारे वर्षगांठ आज। और हनुमान जयंती की शुभकामनाएं सबको। आज बहुत अच्छा दिन है। बिल्कुल। हनुमान की बल शक्ति आपको मिल जाए आगे आगे, दिन ब दिन आपका बढ़ते जाए, ये हमारी अभिलाषा है हम सबकी। अब मैं कविता की ओर आगे बढ़ती हूँ। शीर्षक है हनुमान जयंती बोल के। हनुमान जन्म लेते ही सूर्य को खाने निकले ये अंजनी पुत्र हनुमान। जन्म लेते ही सूर्य को खाने निकले ये अंजनी पुत्र हनुमान। भक्तों को अभय देने वाले, भक्तों को अभय देने वाले ये अभय हस्त हनुमान। ये भक्तों को अभय देने वाले ये अभय भक्त हनुमान। बुद्धि देने वाले ये ज्ञान गुण हनुमान। बुद्धि देने वाले ये ज्ञान गुण हनुमान। बल प्रदान करने वाले ये बजरंग हनुमान। बल प्रदान करने वाले ये बजरंग हनुमान। संकटों को दूर करने वाले ये संकट मोचन हनुमान। संकटों को दूर करने वाले ये संकट मोचन हनुमान। लक्ष्मण मूर्छित पड़े तब जड़ी बूटी पर्वत उठा लाए ये हनुमान। लक्ष्मण मूर्छित पड़े तब जड़ी बूटी पर्वत उठा लाए ये हनुमान। अहिरावन के भुजा उखाड़े ये शक्तिशाली हनुमान। डिस्टर्बेंस कुछ आ रहा है क्या? नहीं सुनाई दे रहा। आपकी आवाज आ रही है मैम, किसी और के यहाँ से नहीं दे रहा। disturbance। हाँ, अब क्लियर है। ओके। अहिरावन के भुजा उखाड़े ये शक्तिशाली हनुमान। और रोग द्वेष भूत पिशाच दूर भगाए सर्व रोग हनुमान। रोग द्वेष भूत पिशाच दूर भगाए सर्व रोग हनुमान। समुंदर को पार किए ये पवन सुत हनुमान। समुंदर को पार किए ये समुंदर को पार किए ये पवन सुत हनुमान। लंका को जलाकर आए ये प्रतापी हनुमान। लंका को जलाकर आए ये प्रतापी हनुमान। अर्जुन के रथ पर झंडे में विराजमान हुए ये विजयी हनुमान। अर्जुन के रथ पर झंडे में विराजे ये विजयी हनुमान। राम सीता को हृदय में बसाए ये राम भक्त हनुमान। बहुत बहुत धन्यवाद हमको ये जो समय दिए आप सभी ने हमारा सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वर्षगांठ पर और कितने के वर्षगांठ पर हम भी रहे आपके साथ, आप भी हमारे तो आशीर्वाद देते रहे, बुलाते रहे। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर मैम, आपने तो मंगलमय बना दिया पूरा वातावरण। थैंक यू सो मच। आज मंगलवार भी है, मंगलवार जी हाँ, हनुमान का है, आपका वर्षगांठ है, सब मिलके आया। अब आगे बढ़ते हुए, शब्दों से बुनी माला कितनी खूबसूरत होती है। शब्दों से बुनी माला कितनी खूबसूरत होती है। नाजुक पर मजबूत, कभी न टूटने वाली। नाजुक पर मजबूत भी कभी न टूटने वाली। आगे मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पुणे से सुरेंद्र सराफ जी को। सुरेंद्र जी, आप हैं उपस्थित?
हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। वेलकम जी। So, first of all, congratulations, अनुपमा जी, अजय जी, शीतल जी, कुंदा मैडम तो गुरु है हमारी, तो उनको भी शुभकामनाएं। और आज संजय सर नहीं है, केलकर couple is not there, so I'm missing them. आई थिंक दे हैव जॉइंड, लेकिन उनका शायद ऑडियो, अच्छा, हाँ ज्वाइन किए हैं उन्होंने। ओके यस यस। ओके ओके ओके। तो मैंने कल ही एक्चुअली प्रयास किया है लिखने का। हिंदी में पढ़ रहा हूँ, छोटी सी गजल है हिंदी में। तो पहला शेर पढ़ रहा हूँ। इश्क हम दोनों का मुकम्मल कर दे, इश्क हम दोनों का मुकम्मल कर दे, उसे थोड़ा मुझे पूरा पागल कर दे। क्या? इश्क हम दोनों का मुकम्मल कर दे, उसे थोड़ा मुझे पूरा पागल कर दे। दिल है कि मानता नहीं बात अकल की, दिल है कि मानता नहीं बात अकल की, जरा सी आहट पे मन में हलचल कर दे, इश्क हम दोनों का मुकम्मल कर दे। दिल की आरज़ू है उनसे गुफ्तगू करने की, गुफ्तगू यानी बात करने की। दिल की आरज़ू है, आरज़ू यानी इच्छा, उनसे गुफ्तगू करने की, निगाहों के इशारों से उनको घायल कर दे, इश्क हम दोनों का मुकम्मल कर दे। चांद है चांदनी भी और साथ है रात की, चांद है चांदनी भी और साथ है रात की, बस मेरी सांसों को जरा संदल कर दे, इश्क हम दोनों का मुकम्मल कर दे। संदल म्हणजे सैंडल किंवा चंदन। आखिरी शेर। सूर लिखते हैं शायर बातें अजब इश्क की, सूर लिखते हैं शायर बातें अजब इश्क की, बस तेरे तसव्वुर को तेरी गजल कर दे, इश्क हम दोनों का मुकम्मल कर दे, थोड़ा मुझे पूरा पागल। बहुत ही खूब। मस्त, छान, एकदम छान, सुंदर. धन्यवाद। बहुत खूब थोडंसं सर। खट्या आणि हे होतं थोडं, पण ठीक मक्का आहे। पण छान, मक्क्याचा शेर मस्त. खूपच छान। Thank you. Thank you. तो अब आगे बढ़ते हुए, शब्द कभी पहेली सुलझाते हैं, शब्द कभी पहेली सुलझाते हैं तो कभी राज बनकर रहते हैं। आगे देखते हैं हमारे अगले सहभागी क्या कहते हैं शब्दों के द्वारा। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर किरण दयाल जी को लखनऊ से। डॉक्टर किरण दयाल जी, आप उपस्थित हैं मैम? जी मैं हूँ मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम। बहुत बहुत बधाई आज के इतने शुभ दिन के लिए। उसी तेज जिस तरह से ऊंचाइयों पे जा रहा है, निरंतर आगे जाएगा, हम सबके शुभकामना है। अभी इस मंच से जुड़े हुए मुझे थोड़ा ही समय हुआ है, लेकिन जितना प्यार और अपनापन मुझे मिला है उसके लिए आप सबको हृदय से आभार। पोएसी टेल्स के लिए 2 लाइनें सुनाकर मैं अपनी एक रचना आपको सुनाऊंगी कि पोएसी टेल्स मुक्त गगन, पोएसी टेल्स मुक्त गगन, जुड़े हैं सब रस अलंकार छंद, जुड़े हैं सब रस अलंकार छंद। विभिन्न भाषाओं पर यहाँ रचना होती है, तो जुड़े हैं सब रस अलंकार छंद। निरंतर प्रगति करे ये मंच, निरंतर प्रगति करे ये मंच, दुआ करते हम सब सानंद, दुआ करते हम सब सानंद। तो हम सब की कामना है कि ये मंच आगे निरंतर ऐसी ऊंचाइयों पर बढ़ता रहे। और अजय जी के साथ तो मेरा पुराना जो है आपसे जो साहित्य का संबंध जुड़ा हुआ है, आप लोगों से जुड़ करके भी बहुत अच्छा लगा। और मैं गीत आप लोगों को सुना रही हूँ।
देह की प्रीत पर ना धरो ये महल, देह की प्रीत पर ना धरो ये महल, आत्मा के गगन को न छू पाएगा, देह की प्रीत पर ना धरो ये महल, नीर चंचल सा बहता मेरा मन है ये, नीर चंचल सा बहता मेरा मन है ये समुंदर सा खारा न हो ना धरो ये महल, चितवनों के बगीचे हैं खिलते यहाँ, चितवनों के बगीचे हैं खिलते यहाँ, शुष्क झाड़ी कटीली न हो पाएगा, देह की प्रीत पर ना धरो ये महल, प्रेम मदिरा में डूबा मेरा मन है ये, प्रेम मदिरा में डूबा मेरा मन है ये, द्वार मधुशाला का ना ये हो पाएगा, देह की प्रीत पर ना धरो ये महल, आसमानों में ढूंढे तुम्हें मेरा दिल, आसमानों में ढूंढे तुम्हें मेरा दिल, ये धरा के धरातल में खो जाएगा, देह की प्रीत पर ना धरो ये महल, बारिशों की है बूंदें मेरे प्रेम में, बारिशों की है बूंदें मेरे प्रेम में, ये उफनता सा सैलाब हो जाएगा, देह की प्रीत पर ना धरो ये महल। अंतिम लाइनें हैं कि नापना ना कभी देह की माप से, नापना ना कभी देह की माप से, हाथ पैमाना ऐसा ना पाएगा, हाथ पैमाना ऐसा ना पाएगा, देह की प्रीत पर ना धरो ये महल, आत्मा के गगन को न छू पाएगा, आत्मा के गगन को न छू पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत वाह वाह वाह, बहुत ही उम्दा मैम, बहुत बढ़िया। उम्दा। जरा से जरा सुपर, वेरी नाइस। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज भी बहुत सुंदर है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। कुछ आवाज डिस्टर्ब आ रही है, शायद सबके माइक ओपन हाँ, होने की वजह किसी से आ रही ने- होगी, जी कुछ हाँ। डिस्टर्बेंस है। जी हाँ, तो जिसका प्रोग्राम हो रहा है उसको ओपन हो, तो बाकी लोग म्यूट रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम। थैंक जी यू, थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। अंजलि श्रीवास्तव जी, अंजलि मैम नमस्ते। अपर्णा घोसाळकर जी, अपर्णा जी नमस्ते। स्नेहल साठे जी भी ऑनलाइन प्रेजेंट करेंगे अपनी कविता। तो आगे बढ़ते हुए सभी ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। और अब आगे के सदस्य को हम बुलाते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो दिल को छू जाते हैं, कुछ शब्द दिल को छू जाते हैं तो कुछ हृदय में बस जाते हैं, कुछ शब्द स्फूर्ति बनकर प्रेरित भी करते हैं। आगे की रचना सुनाने के लिए बुलाना चाहूंगी डॉक्टर सुदीप्ता मिश्रा जी को, ओडिशा से। सुदीप्ता मैम, आर यू प्रेजेंट मैम? Yes, yes, I am.
Most welcome, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Yes. Am I audible, sir? Yes. Good evening, my dear friends. It is really my privilege to present my poem on this lovely platform. This group is so compassionate and kind towards its members. The members, with their profound appreciation for the fellow poets, stand differently from all the poetry groups of this contemporary time. I have received much love and respect from the founder of this group. Actually, she treats all with equal honor and dignity. That's her specialty. You see, uniquely is different from others also. So, without wasting all of your time, my poem is In Your Memory. People die, but in their presence, often they live. Our memories weaken. The days, faint with some laughter, mingle with their ears, with their screams. In the formless world of forms, we often vainly seek their presence, in their murmurs, in their saints, so lost, so faded into the cosmic world of trance. But do we unearth their presence? No. The big no. Life is indispensable. Death is the biggest illusion. Still, death is also certain. But a fragile heart fails to admit it. Always chases its loved ones. Yet they depart us with a huge perfume, living out from the deep passion in which we try to clasp them towards an infinite end. But at the verge of life, we have to accept one ultimate truth, that is cessation, silence, calmness, perpetual bliss, resignation, declination, and our memories may deeply buried with the exit of their earthly bodies. Within the deepest pit of anguish, we deposit all our emotions inside. Often in the darkest hours of night, we release them with breathing for the departed souls, for our ever arguing spirits who order us to accept the reality. Yes, we have to accept the decorum. Soul transmit from one word to another by leaving behind their incredible essence. So the poem is about separation, loneliness, death. Very nice, ma'am. Deeply touching words. Very, very nice. Now we'll move on to the next poet. सब कुछ बस कहने की बात है, सब कुछ बस कहने की बात है, शब्दों का खेल है, शब्दों का माया जाल है। हम अगले कवि की ओर बढ़ते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी स्नेहल साठे जी को मुंबई से। स्नेहल जी, आप उपस्थित हैं? स्नेहल जी शायद नहीं जुड़ पाए, तो आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हैदराबाद से कविता कान्हेरीकर जी। कविता जी, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मोस्ट वेलकम मैम। आपकी पोएम प्रेजेंट करेंगे। नमस्ते। नमस्ते। Requesting all the others to please keep your mic on mute. हाँ मैम। हाँ, 1 मिनट। हाँ, या मेरी कविता मराठी में है, चलेगी? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ,
तो बहुत दिनों से ये सब्जेक्ट मेरे जहन में चल रहा था, इस पर कविता लिखूं या कुछ लाइंस लिखूं। ये जैसे अपन कहते हैं प्रोस्टिट्यूट या वेश्या, तो ये हमारी वजह से ही समाज में एक ऐसा एक ये है जो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते और सिर्फ देखते हैं क्यों ऐसा होता है। ये सब सवाल मेरे दिल में हमेशा रहते हैं, तो उस पर मैंने ये कुछ लाइनें लिखी है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। कविता मराठी में है। कविता का शीर्षक टी कस। एक मिनट। हाँ, कविता का शीर्षक है रात्र। चमकीने नटलेली रात्र, दारामागे जळते ती एकटीच मात्र। चमकीने नटलेली रात्र, दारामागे जळते ती एकटीच मात्र। नटलेल्या अशा कित्येक रात्री मृत प्रेत तिचे जाळत असतात। नटलेल्या अशा कित्येक रात्री मृत प्रेत तिचे जाळत असतात। जळलेल्या राखेत उरते ओली रात्र, दारामागे जळते ती एकटीच मात्र। तुकडे तिच्या हृदयाचे अनेक, तुकडे तिच्या हृदयाचे अनेक, त्याला त्याच्याशी काही करायचे नसते। पैसे देऊन उपभोगायला ती पात्र, दारामागे जळते ती एकटीच मात्र। कोणी आणून सोडले तिला या नरकात, दोरी तिच्या भाग्याची नाही तिच्या हातात। कोणी आणून सोडले तिला या नरकात, दोरी तिच्या भाग्याची नाही तिच्या हातात। खिजवत असते तिला प्रत्येक काळ रात्र, दारामागे जळते ती एकटीच मात्र। थिजलेल्या अश्रूंना रोज देते तिलांजली, थिजलेल्या अश्रूंना रोज देते तिलांजली। मार्ग शोधत आहे माणुसकीची सावली। आईचा आवाज ऐकायला नजर भिरभिरते सर्वत्र, दारामागे जळत असते ती एकटीच मात्र। ज्या समाजाच्या भुकेला बळी पडली, ज्या समाजाच्या भुकेला बळी पडली, त्याच समाजात नाकारली गेली। पाहताना विकृत जगातील सुशिक्षित तंत्र, दारामागे जळत असते ती एकटीच मात्र। चमकीने नटलेली रात्र, दारामागे जळत असते ती एकटीच मात्र। व्हेरी नाइस मैम, बहुत ही मार्मिक टॉपिक। व्हेरी संवेदनशील, छान आहे, चांगलं. थँक्यू थँक्यू। शब्दों के जरिए हम दूर दूर तक पहुंचते हैं। शब्दों के जरिए हम दूर दूर तक है पहुंचते। हमारे बाद भी हमारे शब्द दुनिया में है रहते। हमारे बाद भी हमारे शब्द है दुनिया में रहते। अगले सहभागी को हम आमंत्रित करना चाहूंगी। हमारे साथ जुड़े हैं सोमदत्ता मित्रा जी। सोमदत्ता मैम, आर यू देयर? Yes. Most welcome, ma'am. How are you? Namaskar. Thank you, Anupama ji, for inviting me in this wonderful session. And all the words that I have collected and read for congratulating the entire team of Poetic Tales on their 4th birth anniversary. That is collected in a poem. And also I want to mention that today is World English Language Day. So I have, created a poem over that. So after I finish my speech delivery in my poetic form, I will connect to that form. Ma'am, just a moment. Kavita ji, can you please mute your mic? Okay. Thank you. Thank you. Please go ahead, ma'am. Thank you. The title I've given is To a Majestic Tree of Poetry, Poesy Tales. As majestic as a tree that has spread its branches, the divine platform of Poesy Tales en route to Poetry Magnolia welcomes savants in a coterie.
protruding into a full-bloomed garden of thoughts where minds are free to recite or write the inner voice and reinforce. Tranquility and commotion both entangle altogether, united to share some moments of pleasure with endeavors. Anupama Kadwar ji, as the founder, enlivens all poets with her epiphany, being reverentially amiable to her benefactors. She approaches each soul with her innate cordiality, that is a signature of her fragrance in a divinity. Sheetal Deshpande ji silently steered the wheel. With empathy she greeted me in a zeal. Her diligence to apprehend the matter of concern was painting an admiration of generosity. Joining and participating in poetry, writing and recitation with a support and congeniality so much identical to Hestia and Hermes, Osiris and Isis. These are the Greek goddess that has been connected here. I was luxuriated in the poetry recital sessions where I interacted and engaged in various enterprises, while I hooked onto their old videos. In a perlustration, Mrs. Punda Bapaji was in front of my eyes. Sweet, reserved, active, and energetic, her appearance in the live poetry recital manifested a veneration. Unknown to the other admins in this pious team, I hold on my admiration with a great esteem. Just a beautiful painting that I have drawn through my own kaleidoscope to be entertained. Poesy Tales deserves a round applause for connecting to poets with a jump start. On its birth anniversary today, I share my earnest gratitude to be privileged over this grand gateway, to be privileged to empower myself from poetess to hostess, from a silent flute player to a drummer today. So this was my, feelings that I have related and tried to reverberate through this poem. Such beautiful Thank you. words, ma'am. Super. Thank you so much for your encouraging words. Thank you, ma'am. Thank you. And giving my tribute to the, great poet in the world today, whose 458th birth anniversary is, pleasurably, celebrated throughout the world. That is William Shakespeare. And to him, here is my ode. I have given the title as literature. Retrospection and prefiguring of the romantic and modern poets leaves us astounded. While William Shakespeare rules the world of dramas, comedies, tragedies, and plays and poems in English literature since Elizabethan era, he was known as Bard of Avon for his distinguished style of writing poems. William Wordsworth and Samuel Coleridge uplifted the romantic poems as prodigious and pertinent writers and poets to be crowned as the real in an euphoria. English literature is an extensive journey of writing short stories, dramas, poetry, novels, and non-fiction stories in an artistic narrative leaves us all in an oblivion. Critical analysis of each segment of learning in such peripheries enables the writers to understand the skills of writing while preempting it from one another in critical debates. Poetic devices like metaphors, similes, anaphora, enjambment, consonance, euphony, alliteration, and assonance bolsters the beatitude of each poem. Great Expectations by Charles Dickens and Ulysses by James Joyce praise historic feat by an emblem to be legends in the literary world. And to reign with the divinity and sanctimonious fervor of all times, their charisma and symbolism truly are verisimilitude of their profound sensuousness in their writings to this subjects. I was always drawn towards nature poets and playwrights to uplift my knowledge and sustain. William Wordsworth's Daffodils and the Solitary Reaper and John Keats' Ode to Gratianorn, Ode to a Nightingale raised sensations. When I repeatedly engrossed myself in the cheerful and mellifluous lines in a Lethe or Nullity, Colosseum of Rome used to stage Shakespeare plays to entertain the audiences in the Elizabethan era.
The amphitheater today continues to remind us about those moments of prophetic skill and astonish. The English literature continues to impress readers with Henry Fielding's novels complete with morality. Hamlet by Shakespeare instills deep anguish over a tragedy that explores friendship, madness, and revenge. Fictional novels in countless languages and forms mesmerize the fans. They instill a desire to any literary mind to dive into a self-seclusion. Charismatic personalities as protagonists in each story influences each literary benefactor. The characters of dukes and gallants enthuse a kind of valor as they vanquish the enemies in a major rebel as a dignified victory. The aurora in the tragedies will always instill the moral lessons. With foul means, Shylock wanted to avenge his grief over Antonio. Is a ready example to churn the atrocities and a malicious mind at large. The more I am submerged into the world of literature, my pen seems to be unstoppable while I continue to write poems. And reading perhaps is an addiction that will continue to engulf me and bind me always. With English literature to glorify moments that I still cherish and will continue to treasure. Thank you, everyone. Thank you for giving me this opportunity. Thank you so much. Excellent, ma'am. Excellent. You've was left really us superb. spellbinding. Absolutely amazing. Gracefully you are reading. Thank you so much. It's a pleasure being with all of you. It's such a joy that words cannot express it. And I wholeheartedly greet Poesy Tales and eternal bliss till literature reigns. Till literature reigns. Great. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. So as we move forward, परियों की कहानी, राजा रानी की कहानी, परियों की कहानी, राजा रानी की कहानी, देवी देवताओं की कहानी शब्दों के जरिए हम तक है पहुंचती। बचपन से इन्हें हम सुनते आए हैं, हमारे जीवन का एक हिस्सा है बनती। तो अगले सहभागी को मेरे फ्रेंड शीतल देशपांडे जी, मेरी पोइजी टेल्स के हमारे आदरणीय एडमिन जी, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपनी रचना प्रस्तुत करने के लिए। शीतल जी, मोस्ट वेलकम। Thank you so much, Anupama ji. And a very happy 4th anniversary to all the members of Positives. So I sincerely thank Mrs. Anupama Kadwad for providing us such a wonderful platform like Positives to showcase our writing skills in all 3 languages, English, Hindi and Marathi. I feel honored to be associated with this close-knit family of esteemed poets and writers. Positives gave me mentors like Kunda Bapat ma'am, Sanjay Vedak sir, Arun Deshpande sir. I thank them for supporting and motivating me. I would like to mention few names of poet friends that I made on this group. Ajay Verma sir, Surendra ji, Snehal Sathe ma'am, Rupali Gore ma'am, Madhuri Kulkarni, Kavita Sangras Kanerikar ma'am. And last but not the least, at Posy Tales I found myself. Posy Tales gave me an identity as a writer and a poet. Thank you for everything, Posy Tales and Anupama ma'am. So, few lines for Posy Tales. आजच्या आपल्या या अॅनिव्हर्सरी मीट मध्ये माझी एखादी मोठी स्वरचित कविता प्रस्तुत करण्याऐवजी मी पोझी टेल्स वरच काही 4 लाईनी बोलू इच्छिते. स्वप्न एक होते मनी हातून लिखाण खूप व्हावे, मनात राहिलेले सुप्त काव्य कागदावरी मुक्त व्हावे. अनुपमाजींच्या पोझिटेल्सने मला छान दिली साथ. अनुपमाजींच्या पोझिटेल्सने मला छान दिली साथ. स्वप्न माझे सत्यात उतरवण्यास केली मी सुरुवात. अबोल माझ्या गीतांना शब्द मग लाभले नवे. अबोल माझ्या गीतांना शब्द मग लाभले नवे. बेरंग माझ्या स्वप्नांचे रंग किती उमटले नवे. क्षितिजा पलीकडे जाण्यासाठी मन आता आतुर झाले. क्षितिजा पलीकडे जाण्यासाठी मन आता आतुर झाले.
उंच भरारी मारण्यासाठी पंखात माझ्या नवे बळ आले, पंखात माझ्या नवे बळ आले. खूपच सुंदर. थँक्यू सो अनुपमा मच. जी, is it okay or you can go ahead if हाँ, if you are ready with a poem also, no problem. We would like to hear. Or else, yes, otherwise let other members. Okay. Yes. Yeah. Please, you can go Thank you ahead. so much for your encouraging and motivational words. Thanks a lot. Thank you. तो हम आगे बढ़ते हुए, ज्ञानी संत जो कहकर गए, हम युगों से सुनते हैं आए. ज्ञानी संत जो कहकर गए, हम युगों से सुनते हैं आए. इनके सुनहरे शब्द हैं हमें बहुत कुछ सिखलाते. कईयों के जीवन इनके शब्द से संवारते हैं. आगे मैं बुलाना चाहूंगी हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेड सीनियर मोस्ट मेंबर कुंदा मैम जी. मोस्ट वेलकम टू प्रेजेंट योर पोयम. ऑडियो वृंदा मॅम तुमचं म्यूट नाही गेलंय. ऐकू नाही येत. नो, नॉट एबल टू हिअर. अभी म्यूट. Just unmute, maybe we'll be able to hear you. कुंदा मैम रिजॉइन होने तक शायद हम आगे बढ़ते हैं. नो प्रॉब्लम मैम, टिल यू रिजॉइन हम अगले हाँ, नो, नॉट एबल टू हियर. शायद ऑडियो का इशू हो रहा है. तो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट. सकारात्मक शब्द प्रसन्नता फैलाते हैं, जीवन में खुशियां लाते हैं, तो क्यों ना हम इनका ज्यादा इस्तेमाल करें. कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे टेक्निकल हेड अजय वर्मा जी, जिनका हमें बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है. हर एक के पोस्ट पर वो मोटिवेशनल रिप्लाई डालते हैं और बहुत ही सबको इंस्पायरिंग उनका सहवास है. अजय जी, आप हैं जुड़े हुए? हाँ, मोस्ट वेलकम जी. बहुत बहुत धन्यवाद अनुपमा, और बहुत बहुत बधाई आपको खास तौर पे और पूरी हमारे जितने सभी सदस्य हैं सबको इस मतलब अद्भुत यादगार क्षण के लिए. 4 साल हम लोगों ने इसके पूरे कर लिए पोएसी टेल के, और मैं थोड़ा देर से जुड़ा था लेकिन फिर भी धीरे धीरे मैं यहाँ जगह बनाने में सफल हो गया. आज में सभी कुंदा ताई, संजय सर, श्री कृष्ण कालकर जी, सचकला दीदी से
स्नेहल साठे जी, कविता जी, शीतल जी, सुरेन भाई और आनंद बापत सर, बहुत लोग हमारे साथ जुड़े और जुड़े हुए हैं अभी भी बराबर, और जो कभी दिखाई देते हैं कभी नहीं। बहुत बहुत स्वागत सुरेन भाई। तो सबका बहुत बहुत आभार। और धीरे धीरे हम सब एक, जैसे अपने यहाँ बम्बई में वो होती है ना गोविंदा वाली जो इवेंट एक होती है, तो टॉप पे एक आदमी दिखाई देता है लेकिन नीचे उसके सब लोग लगे रहते हैं, तो वो पूरा वही टीम स्पिरिट का एक वो है। बहरहाल आपकी मेहनत और लगन को बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह 4 लाइनें इस पटल के लिए। जिंदगी की ये डगर बढ़े चलो, मस्त प्यार की लहर बढ़े चलो, सबका संग साथ है, फख्र की ये बात है, तू यहाँ थके नहीं, तू यहाँ रुके नहीं, सबका संग साथ है, फख्र की ये बात है, तू यहाँ थके नहीं, तू यहाँ रुके नहीं, हाथ थाम तू न डर, बढ़े चलो, जिंदगी की ये डगर बढ़े चलो। तो हम सब हाथ थाम के एक दूसरे का आगे बढ़ सकते हैं, इसी मनोकामना के साथ कि इसे ही हमारा ये पेड़ बढ़ा रहे और छांव देता रहे। धीरे धीरे छांव देना शुरू किया है। और ये मेरी रचना, आज हनुमान जयंती है और भगवान हनुमान जी की बहुत ही जो उन्होंने किया एक सेवक के रूप में, लेकिन उनके स्वामी भी कम यादगार नहीं थे। उनका भी जीवन एक अपने आप में कष्ट से रहा, लेकिन एक अनकरणीय रहा, एक अनुकरण करने की योग्य। तो मेरी ये रचना उन्हीं को समर्पित है। काटे हैं तुमने संकट सारे, काटे हैं तुमने संकट सारे, नाम तुम्हारा जब भी पुकारे, सारे जग के हो तुम स्वामी, सारे जग के हो तुम स्वामी, नैया भंवर से तू ही उबारे, काटे हैं तुमने संकट सारे, नाम तुम्हारा जब भी पुकारे, नाम तुम्हारा जो कोई जपता, सब दुखों से वो है तरता, नाम तुम्हारा जो कोई जपता, सब दुखों से वो है तरता, एक तुम ही हो जग का सहारा, एक तुम ही हो जग का सहारा, पूजा तुम्हारी जन जन करता, नाम है जीवन और मुक्ति का, नाम है जीवन और मुक्ति का, लेते जो वो पहुँचे किनारे, काटे हैं तुमने संकट सारे, जो दुखों में तुम्हें ही पुकारे। भगवान राम का नाम लेने से लोग कहते हैं कष्ट आपके दूर हो जाते हैं, और चाहे आपका जन्म हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक आपकी आखिरी जो सफर होता है उसमें भी राम का ही नाम जपा जाता है। नाम राम का सत्य का जाना, सच के साथ रहे भगवाना, नाम राम का सत्य का जाना, सच के साथ रहे भगवाना, रावण सूर वीर और ज्ञानी, माया बस की नादानी, रावण सूर वीर और ज्ञानी, माया बस की नादानी, अंत पाप का रावण जस होई,
अंत पाप का रावण जस होई, जग में प्रभु प्रकट अवतारे, काटे है तुमने संकट सारे, नाम तुम्हारा जब भी पुकारे, काटे है तुमने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत खूब अजय जी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। कुंदा मैम का शायद ऑडियो का कुछ इशू हुआ है। हमारे साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं हमारे मेंबर्स, श्री कृष्णा कालकर जी, शशिकला मैम, वो भी आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने वाले थे लेकिन कुछ कारणवश नहीं जुड़ पाए। स्नेहल साठे जी, उनका भी मैसेज है। शालिनी वर्मा जी, शालिनी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हमेशा सपोर्ट रहता है हमारे प्रोग्राम्स को, बहुत बहुत आभार आपका। शोभा बांदेकर जी, कुंदा मैम सिर्फ ऑडियो अनम्यूट कीजिए। हाँ अभी शायद ठीक है। मैम नहीं आ रही है आवाज। आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ हाँ या फिर वॉल्यूम कम हो गया। आता येत आहे? हाँ हाँ आता आला मॅम। येस आता येस येत आहे? येस येस आता येत आहे? हो हो व्हेरी क्लिअर। येस बरोबर आहे, हो एकदम हो क्लिअर. येस येस चालेल. वियद गंगा या वृत्तामधली एक गझल पेश करते. वियद गंगा थोडं मोठं वृत्त आहे. प्रियेच्या प्रेम रोगाने खुळा झालो सुचत नाही. प्रियेच्या प्रेम रोगाने खुळा झालो सुचत नाही. तिच्यावर रास्त टीकाही, तिच्यावर रास्त टीकाही कुणी केली खपत नाही. प्रियेच्या प्रेम रोगाने खुळा झालो, वेडा झालो, खुळा झालो सुचत नाही. तिच्यावर रास्त टीकाही, योग्य अशी टीका केली, तिच्यावर रास्त टीकाही कुणी केली खपत नाही. तिचा सहवास मृदगंधी, तिचा सहवास मृदगंधी निगुंदी बाहुपाशाची. तिचा सहवास मृदगंधी निधुंदी बाहुपाशाची. जवळ माझ्या सतत असली तरी का मन भरत नाही. जवळ माझ्या सतत असली तरी का मन भरत नाही. सुखाचे सोबती सारे, सुखाचे सोबती सारे नि आभासी सख्या मैत्री. सुखाचे सोबती सारे नि आभासी सख्या मैत्री. असे गणगोत पाठीशी उभे राहू शकत नाही. असे गणगोत पाठीशी उभे राहू शकत नाही. घरी गोतावळा होता, घरी गोतावळा होता, मजा गरिबीतही होती. घरी गोतावळा होता, मजा गरिबीतही होती. रिकामा बंगला आता, इथे मन का रमत नाही. रिकामा बंगला आता, इथे मन का रमत नाही. घरी गोतावळा होता, मजा गरिबीतही होती. रिकामा बंगला आता, इथे मन का रमत नाही. शेवटचा शेर आहे. न नात्यांची कुठे हिरवळ, न नात्यांची कुठे हिरवळ, प्रवासी वाळवंटांचे.
न नात्यांची कुठे हिरवळ, प्रवासी वाळवंटांचे तहानेला इथे मृगजळ, तहानेला इथे मृगजळ, खरे पाणी मिळत नाही, खरे पाणी मिळत नाही. धन्यवाद. सॉरी, खूप छान, खूप छान मॅम. लागला जरा. खूप सुंदर नाही, नो प्रॉब्लेम. थँक्यू. अजूनही टेक्निक येत नाही गं. हे टेक्निक जमत नाही. अजूनही टेक्निक जमत नाही आम्हाला. काहीतरी सुचतं. चल, ओके. थँक्यू मॅम. थँक्यू. शब्दांना जेव्हा सुरेल आवाजाची साथ मिळते तेव्हा वेगळीच महफिल निर्माण होते. तर अशा या सुरेल आवाजाच्या आपल्या सदस्या स्नेहल साठेजी जॉईन झाल्यात आपल्याला. स्नेहलजी, मोस्ट वेलकम तुमची रचना प्रस्तुत करण्यासाठी. अजय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ हाँ, आपका स्नेहलजी तुम्ही आहात? उनका मैसेज आया था. हाँ, नहीं, मैसेज आया था, ज्वाइन किया है. हाँ, यस यस, हाँ, हो, आता क्लिअर आहे. येस. प्रथम पोइझिटेलला 4 वर्ष झाल्याबद्दल सगळ्यांचं हार्दिक अभिनंदन. आणि घोडदौड खूप छान आहे, नवीन नवीन मेंबर्स जॉईन होत आहेत. मी जास्ती ऍक्टिव्ह नाहीये याच्यावर, पण वाचत असते सगळ्यांच्या कविता वगैरे. आता मी माझी एक वारकऱ्यांवर केलेली, मी पूर्वी ऐकवली नाहीये ना, वारकऱ्यांवर एक मागच्या एकादशीला मी वारकऱ्यांवर कविता केलेली आहे, तर ती मी सादर करते. चालेल. हो. हा, ते आम्ही युट्यूबवर आमची ती घेतलेली आहे कविता आम्ही, तर ती मी सादर करते. हो. आले आले वारकरी टाळ वाद्यांच्या गजरात, आले आले वारकरी टाळ वाद्यांच्या गजरात, विठुरायाच्या गजराने, विठुरायाच्या गजराने, दुमदुमला आसमंत, दुमदुमला आसमंत, आले आले वारकरी टाळ वाद्यांच्या गजरात, गोल रिंगण रंगले, अहो रिंगण रंगले, अश्वटापेनी नादले, डोई तुळशीचे रोप, डोई तुळशीचे रोप, चाले रखुमाई तालात, आले आले वारकरी टाळ वाद्यांच्या गजरात, नाही पावसाची तमा, नाही पावसाची तमा, नाही काळजी उन्हाची, राहे आस त्यांच्या मनी, राहे आस त्यांच्या मनी, फक्त विठू माऊलीची, आले आले वारकरी टाळ वाद्यांच्या गजरात, वाहे दुथडी भरून, अहो दुथडी भरून, भक्तिरस मार्गावर, नाही भांडण बोला, नाही भांडण बोला, फक्त विठुरायाचा जप, आले आले वारकरी टाळ वाद्यांच्या गजरात, जागोजागी घडतसे, जागोजागी घडतसे, फक्त दर्शन मानवतेचे, कोणी 2 घास देई, कोणी 2 घास देई, कोणी चोळती पायते, आले आले वारकरी टाळ वाद्यांच्या गजरात, चंद्रभागे मध्ये स्नान, चंद्रभागे मध्ये स्नान, येई आनंदास पूर, फक्त कळसाच्या दर्शने, फक्त कळसाच्या दर्शने, होतो वारकरी खुश, आले आले वारकरी टाळ वाद्यांच्या गजरात,
विठुरायाच्या गजराने, विठुरायाच्या गजराने, दुमदुमला आसमंत, दुमदुमला आसमंत, आले आले वारकरी, आले आले वारकरी, आले आले वारकरी, टाळवाद्यांच्या गजरात. धन्यवाद. वा वा, खूपच मस्त. खरोखर गेल्यासारखं वाटतंय वारकऱ्यांमध्ये. येस, धन्यवाद. आवाज सुंदर. हा, खूपच सुंदर. धन्यवाद. खूपच छान, खूपच छान प्रस्तुती. कुठलंही पण खूप छान. अरे वा, येस येस, थँक्यू. तुम्ही युट्यूबवर माझ्या बघू शकता हे. ओके, हो हो, शुअर शुअर. आम्ही सगळ्यांनी गायलंय, पेटी वगैरे आहेच बरोबर साथीला. हो, तर हो. युट्यूबवर स्नेहल साठे सर्च करेल तर मिळेल तुम्हाला. येस येस, नक्की. हो, हा, ओके. थँक्यू सो मच. येस येस. मला जॉईन होता आलं याचा खूप आनंद झाला, नाही तर मी खरंच. मगाचपासून ट्राय करते. आम्हाला पण एक आनंद झाला तुम्ही म्हणाला. अजयजींनी मला लिंक दिली ही म्हणून आले, कारण मी डायरेक्ट फेसबुकवर जात होते तिथे मला मिळत नव्हतं हे. अच्छा अच्छा. थँक्यू. हो, थँक्यू. मोस्ट वेलकम कालकर मॅम आणि कालकर सर जॉईन झालेत आपल्याला. बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का. आपका इंतजार था काफी देर से. कालकर सर, आपको आमंत्रित करना चाहेंगे आपकी रचना प्रस्तुत करने के लिए. बहुत बहुत स्वागत है आपका. नमस्कार. नमस्कार. एक तर आपल्या 4 वर्ष पूर्ण झालं. तुमचे खूप खूप अभिनंदन. आपल्या असोसिएशनच्या वाढदिवसानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा. आणि प्रगतीपथावर जाण्यासाठी आपण सर्वांनी जो उपक्रम चालवला त्याबद्दल सगळ्यांचे आभार. आणि आजच्या मी मराठी कविता ऐकवणार आहे. जसं कान्हेरकराबाईंनी सामाजिक प्रश्न घेतला तसाच माझा सामाजिक प्रश्न आहे. ऐकू येतंय ना? हो हो. हा, तर मी तसा एक सामाजिक प्रश्न घेतलाय. कवितेचं शीर्षक आहे पुणे दिलाची व्यथा. समाजात हा घटक आहे आणि त्या घटकाची व्यथा आहे. देवाला विचारतोय किंवा माझी काय चूक आहे याच्यामध्ये. देवा सांगणार आहे, देवा सांगणार आहे चूक यात माझी काय चूक आहे. तू सर्वांना जन्माला घालतोस, मलाही जन्माला घातला. तू सर्वांना जन्माला घालतोस, मलाही जन्माला घातला आहेस. कुणाला तू एखादा पाय नाही दिलास, कुणाला तू एखादा डोळा नाही दिलास. तू नाही दिलं असंच मला तू काही दिलं नाही, असंच काही ते तू मला दिलं नाही. सांगणार आहे देवा याच्यात माझी काय चूक आहे. सांगणार देवा याच्यात आमची काय चूक आहे. इतर नको असेल की नको मध्ये नाही घातलं तरी काही बिघडत नाही. नाही घातलं सॉरी रेखा मॅम, तुमचा माईक म्यूट कराल का प्लीज. ऐकू येत नाही का? नाही, तुमचा आवाज आहे. कुणाचा तरी माईक ऑन होता. हा, प्लीज कंटिन्यू करा सर. थँक्यू. परत वाचू का? शेवटची ओळ परत वाचा प्लीज. मी अजून तर सुरुवातच केली, म्हणजे आताच झाले दोन. कुणाला तू एखादा पाय दिला नाहीस, कुणाला तू एखादा डोळा नाही दिलास. तुझ्या नाव पटले पटेल ती तू नाही देत, असंच मलाही तू काही नाही दिलंस. जेव्हा सांगणार आहे यात माझी काय चूक, यात आमची काय चूक. इतर अधुऱ्यात असूनही, अपंग असूनही माणसं करून चालू शकतात. त्यांना सुविधा आहे, आमची मात्र हेटाळणी होते. आमचा तिरस्कार करतात.
सांग ना देवा, यात आमची काय चूक आहे, यात माझी काय चूक आहे. माझी ओळख तो म्हणून आहे, हे किन्नरावर लिहिलेलं आहे. माझी ओळख तो म्हणून आहे, मला ती म्हणून जगावं लागतं. माझी ओळख तो म्हणून आहे, मला ती म्हणून जगावं लागतं. ते उंच मान करून देऊ शकतात, आमच्याकडे वेगळ्यापणाने पाहतात. देवा सांगणारे, यात माझी काय चूक आहे, यात आमची काय चूक आहे. आम्हाला आमची ओळख माणूस म्हणून केव्हा मिळेल, आम्हाला आमची ओळख माणूस म्हणून केव्हा मिळेल, समाजात सामाजिक जीव म्हणून, सन्माननीय घटक म्हणून केव्हा ओळख मिळेल. देवा सांगणारे, तू असं का केलंस, असं का केलंस, यात आमची काय चूक होती, तू असं केलंस. देवा सांगणार तू, यात आमचं काय, माझं काय चुकलं, यात आमचं काय चुकलं. धन्यवाद. छान रचना सर, एकदम मार्मिक भाव होते. खूप सुंदर. अगदी वेगळा विषय घेतलाय. कोणीच काही करू शकत नाही, वाईट वाटत. यस. अब हम आगे बढ़ते हैं शशिकला कालकर जी के. शशिकला मैम, स्वागत है आपका, आपकी रचना प्रस्तुत करने के लिए. सबसे पहले सबको बहुत बहुत मुबारकबाद. आज का दिन हम सभी लोगों के लिए बहुत खुशी का है. कहते हैं ना, निकल पड़ा घर से अकेला ही, लोग आते गए और कारवा बनता गया. ऐसा अनुपमा जी ने किया. 4 साल पहले जो उनके मन में एक सपना आया, उस सपने को उन्होंने साकार करने के लिए एक छोटा सा बीज अंकुरित किया, और वो बीज आज 4 वर्ष का वट वृक्ष बन गया है. इतने कवियों को ने करीब करीब 100 कवियों को उन्होंने एक सुंदर प्लेटफॉर्म दिया है अपनी कविताएं, अपने विचार, अपने भाव व्यक्त करने का. कविता आने के अपने भाव ही व्यक्त करना होता है ना. और ये वट वृक्ष और फैलता जाए, और लोगों को मौका मिले, नए नए कलाकार आते जाए, जुड़ते जाए, अपनी कविताएं सुनाते जाए. ऐसे ही मैं अपेक्षा करती हूँ. सबसे बड़ी होने के नाते शुभेच्छाएं भी देती हूँ. धन्यवाद. और अब मैं मेरी कविता सुनाती हूँ. थोड़ा मूड खराब हो गया है आज जरा, लेकिन ठीक है, कोशिश कर रही हूँ. मेरा विषय भी थोड़ा अलग है. एक ग्रुप में दिया हुआ विषय ऐसा कहा है कि अगर यही जिंदगी दोबारा जीने को मिले तो, यही जिंदगी दोबारा जीने को मिले तो किसी ने यंग एज की इच्छाओं पर बताया है, किसी ने अच्छा करियर बनाने के लिए कहा है. तो मैंने अपने विचार एक छोटे बच्चे के लिए लिखा है कि उसका बचपन वो चाहता है, तो उसके विचार सुनिए. वो कहता है, यही जिंदगी दोबारा जीने को मिले तो. वाह वाह प्रभु जी, क्या बात कही तुमने. इस बात पर हो जाए आपके मुंह में घी शक्कर, इस बात पर आपके मुंह में हो जाए घी शक्कर. पहले से ही विनती करता हूँ प्रभु, फिर से यही जिंदगी दोबारा दो तो, फिर से यही जिंदगी दोबारा दो तो मुझे मेरा बचपन थोड़ा थोड़ा सा लंबा देना. हाँ प्रभु, क्या है ना इस जिंदगी में जो दिया था ना आपने, क्या है इस जिंदगी में जो दिया था ना आपने, बाबूजी के एक्सीडेंट में, उनकी लंबी चलती बीमारी में, अम्मा के साथ सारा समय बाबूजी की सेवा में, अम्मा को काम में मदद करने में ही बीत गया. ऐसा है ना भगवान कि मुझे समय से पहले ही बड़ा होना पड़ा. ऐसा है ना भगवान कि मुझे समय से पहले ही बड़ा होना पड़ा. अब की बार ऐसा मत करना मेरे साथ, अब की बार ऐसा मत करना मेरे साथ. कहाँ वो भूला मासूम बचपन, वो बचपन की नादानियां, शैतानियां. कुछ टूट फूट जाए तो माँ की ताड़ ताड़ मार, डांट फटकार, और मेरे आंसू दे फिर उनका कस कर मुझे गले लगा लेना. कंचे, भौरा, पतंग, सितोलिया, गिल्ली डंडा खेलना, आम इमली तोड़ना, टब में खूब देर नहाना, सुड़ुक सुड़ुक कर चाय पीना, बारिश के पानी में छप छप करना, नहाना, पापा संग नाव छोड़ना, ऑफिस से आते समय पापा का मेरे लिए प्यारा सा खिलौना लाना, पापा का मेरे लिए प्यारा सा खिलौना लाना, मुझे चूम गोदी में कंधे पर उठा उठा कर घूमना. हे प्रभु, ये सब ख्वाहिशें बनकर ही रह गई. प्रभु, ये सब ख्वाहिशें बनकर ही रह गई. और हाँ, एक बात और प्रभु, हाँ एक बात और प्रभु, सुनो एक विनती. बचपन सबका एक ही जन्म में थोड़ा थोड़ा और बड़ा लंबा कर देना, थोड़ा बड़ा और लंबा कर देना. अम्मा बाबूजी का अनमोल तोहफा तो आपने दिया,
अम्मा बाबूजी का अनमोल तोहफा तो आपने दिया, बचपन छोटा देकर गम जिंदगी भर का दिया, बचपन छोटा सा देकर गम जिंदगी भर का दिया। सचमुच सचमुच भगवान एक बार ये बचपन लौटा दो ना, सिर्फ एक बार। पर हाँ, मेरे पापा की बीमारी की कीमत पर हरगिज नहीं, मेरे पापा की बीमारी की कीमत पर हरगिज नहीं, उनके तैरते आंसुओं पर तो हरगिज नहीं चाहिए मुझे फिर से ऐसा बचपन। उनके तैरते आंसुओं पर तो हरगिज नहीं चाहिए मुझे ऐसा फिर से बचपन। उनकी मुस्कान ही है मेरा जीवन मेरा बचपन, उनकी मुस्कान ही है मेरा जीवन मेरा बचपन। धन्यवाद। और आज पुस्तक दिन है, इसलिए 2 पंक्तियां सुना दी, पुस्तक भी है इसलिए। पहले मैंने सोचा छोटों को 4 ज्ञान की बातें कह दूं, पहले मैंने सोचा छोटों को 4 ज्ञान की बातें कह दूं, फिर अचानक में ख्याल आया, इससे बेहतर कोई मैं किताब दे दूं, इससे बेहतर क्यों मैं कोई किताब दे दूं, बिना बोले खामोशी से बिना शोर शराबे के अपना काम चुपचाप करती है, अपना काम चुपचाप करती है। धन्यवाद। बहुत ही खूब मैम, बचपन की सुनहरी यादों में ले गए आप। तो शायद इसी के साथ हम सभी आज के सदस्यों को सुन चुके हैं, और कोई तो नहीं बाकी आपकी रचना तो बाकी है, मैं तो पूरी पावला समय जी की रचना को हम सुनना चाहेंगे। शायद देर हुई है तो सबको जल्दी भी हो सकती है, क्योंकि कांस्टेंट सुने हैं आपके अनमोल प्रोग्राम आपके बिना तो कार्यक्रम ही अधूरा है। मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगी। आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू ऑल फॉर द सपोर्ट दैट यू हैव रेंडर्ड थ्रू आउट दिस जर्नी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम संजय वेदक जी, जिन्हें हम इमेंसली मिस कर रहे हैं आज, कुछ मेडिकल इमरजेंसी की वजह से वो हमसे आज जुड़ नहीं पाए, तो नेक्स्ट सेशन जरूर वो होते हुए हम करेंगे फिर से। शीतल जी बहुत बहुत धन्यवाद। अजय वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टेक्निकली हेल्प करके भी आज काफी लोगों को जुड़ने में भी बहुत सी मदद की है। कुंदा मैम, आपके ब्लेसिंग से शुरुआत की है, तो ये जर्नी आपके आशीर्वाद से और आगे जाए, यही शुभकामना करते हैं। सभी सदस्य जो हमसे जुड़े हैं, कविता संग्रस मैम जी, गुंजाल मैम जी, शोभा देशपांडे जी, डॉक्टर किरण दयाल जी, सोमदत्ता मित्रा जी, फिर ओडिशा से डॉक्टर सुदीप्ता मिश्रा जी, सुरेंद्र सराफ जी, सभी ने आपके बिजी शेड्यूल से जो वक्त निकाल के आज के हमारे मीट में ज्वाइन किया है, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका आशीर्वाद और साथ इसी तरह रहे, यही मैं कामना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। होप आई हैव नॉट मिस्ड एनीवन। आपकी कविता रह गई। Okay, तो एक 4 पंक्तियां सुनाती हूँ। देर कुछ नहीं होगा। ओके, तो नॉर्मली हम बड़ी बड़ी खुशियों को ढूंढते रहते हैं, और छोटी छोटी खुशियां जो हमारे आसपास रहती है उन्हें हम महसूस नहीं करते। तो उस पर एक छोटी सी कविता है इन इंग्लिश। इन आवर क्वेस्ट फॉर वेल्थ, पावर एंड हैप्पीनेस, वी फॉरगेट टू एंजॉय द लिटिल जॉयज ऑफ लाइफ. So caught up in the day-to-day routine, don't realize how days are passing by. When the mind is full of chaos and inner turmoil, for a moment divert your attention and look around. Sometimes simple things also provide immense joy. Instead of waiting for the end result, enjoy the process of creating it. Sometimes a little me time is essential to unwind myself. A walk in the park, relaxing on my favorite swing, eating yummy food cooked by my mother are little joys of life which I often look forward to. To find happiness is in my hands, so keep enjoying the little joys of life.
थैंक यू सो मच. तो इसी नोट पर So wonderful, ma'am. So wonderful. thank you. Thank you so much. Thank you everyone for joining today. Thanks a lot. Till we meet again. Thank you. थैंक यू. थैंक यू. और सभी ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. एक रिक्वेस्ट करू का? Thank you, ma'am. करू? मॅम एक रिक्वेस्ट आहे. हाँ बोलिए ना. आता जेवढ्या सगळ्यांनी आम्ही जे कविता बोललो ना ती कविता खरं त्या पोस्ट पण करायला हव्या त्याच्यावर आपल्या ग्रुपवर. म्हणजे त्याचा वाचल्यानंतर त्याचा आनंद जास्त घेता येईल आणखी. चालेल ना. येस येस. गुड सजेशन. एक रिक्वेस्ट करू का तुम्हाला? अनुपमाला नाही आपल्या ग्रुपमध्ये पोस्ट करा म्हणजे जे कोई मिस किए, those who have missed the program also they can read the articles and read the poems, so even they can give their suggestions, they can give their comments. yes हो ma'am. हो yes ma'am बोला. अनुपमा हो मॅम. हो आता जर वेळ नसला तर जेव्हा कधी परत मीट होईल तेव्हा पोयसीच्या जन्माची कहाणी तू आम्हाला सांगितली पाहिजे. We don't know how it started. So we all are eager to know. त्याचा एवढा मोठा वृक्ष झाला, ते बीज कधी कुठे कसं सुरू झालं, दॅट वी वॉन्ट टू नो. तर कधीतरी पुढच्या मीटला सांग, पण आय एम सो इगर टू नो. येस येस. अजून एक प्रेमाची तुम्हाला सगळ्यांना मागणं आहे माझं. सगळ्यांनी मिळून पिकनिक काढायची. आम्ही एवढ्या लांब कधीतरी जेवढे मिळून एक 1 day 2 days टूर काढा मस्त. जे येतील ते स्टँडिंग इन्व्हिटेशन या कधी. काय हे बघ, बोलावणारे लोक तुम्ही असतात. जगामध्ये फार थोडे असतात. मी आहे अनुपमा येऊन गेले, पण अनुपमाने लावलेले झाडावरचे सगळे लोक कधी ट्रिप काढून या, मजा करूया. हो नक्की मॅम. प्लॅन करूया. येस येस. आजच्या छान दिवशी आमंत्रण द्यावंसं वाटलं मला. थँक्यू सो मच. ओके. थँक्यू एव्हरीवन. थँक्यू. शुभरात्री. ओके. मी यांना विचारलं होता घोटाळा झाला ना, त्याच्यामुळे जे काही गोळा केले ते बोलते. आता वेळ नव्हता मग मला बोलता नाही आलं. मी त्यांना विचारलं होतं की कसं जन्मगळ झाला, काय झाला. पण मग मी 2 उईकच सांगितलं की त्यांनी जे केलं होतं, त्यांचं जे स्वप्न होतं त्यांनी त्याला पाताळ रूप दिलं, एवढंच बोलले. विचारायला तर फोन करून त्यांना थोडस. सगळ्यांना नमस्कार. थँक्यू सो मच. थँक्यू ऑल. विल मीट अगेन. थँक्यू. येस थँक्यू. थँक्यू. गुड नाईट. थँक्यू. गुड नाईट मॅम. गुड नाईट. थँक्यू मॅम. थँक्यू. अनघा. They had messages at this point.